प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय के इस महत्वपूर्ण एपिसोड पर मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैंने पिछले वीडियो पर मेष लग्न से सिंह लग्न के जातकों को बताया कि उनका भाग्योदय कब होगा। आज मैं जो चर्चा करूंगा काल निर्णय पर, वह चर्चा करूंगा कि कन्या लग्न के जातकों का भाग्योदय कब होगा। इसकी मैं चर्चा इस वीडियो पर करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। यह 6 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, यह कन्या लग्न की जन्म कुंडली है। कन्या लग्न की जन्म कुंडली में लग्न के और जन्म कुंडली के दशम भाव दोनों के स्वामी जो है तो बुध होते हैं, और जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव के स्वामी शुक्र होते हैं। श्रेष्ठ भाग्योदय स्थिति के लिए जन्म कुंडली में लग्नेश का और भाग्येश का, लग्न का और भाग्य भाव का मजबूत होना आवश्यक है। अगर भाग्येश भाग्य भाव में स्थित हो तो कन्या लग्न के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। या कि कन्या लग्न की जन्म कुंडली में भाग्येश शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव में हो, तो अगर शुक्र की दृष्टि भी अपने भाग्य भाव में है तब भी कन्या लग्न के जातकों को उनका अपना भाग्य साथ देगा, सपोर्ट करेगा। तो भाग्य शुक्र जीवन के 25 वर्ष में भाग्योदय करा देते हैं। जो 25वें वर्ष में भाग्योदय होने के लिए जन्म कुंडली में भाग्येश का मजबूत होना आवश्यक है। भाग्य भाव का स्वामी शुक्र भाग्य भाव में स्थित हो, लग्न में स्थित हो, तो जीवन के 25वें वर्ष में कन्या लग्न के जातकों का भाग्योदय निसंदेह हो जाएगा। लेकिन अगर भाग्येश अपनी नीच राशि में चला गया, भाग्य भाव पर नीच राशि का प्रभाव है, या कि भाग्य भाव पर नीच का कोई ग्रह बैठ गया है, भाव कमजोर है, भाग्य भाव पर शत्रु ग्रहों का प्रभाव है, पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो भाग्योदय में कठिनाई आएगी। कन्या लग्न की जन्म कुंडली में लग्नेश बुध और भाग्येश शुक्र दोनों ही योग कारक हैं। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में यह लक्ष्मी नारायण योग बनता है, वह विपुल वैभव का स्वामी होता है। उसके पास धन संपदा की कमी नहीं होती, उसके ऊपर लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती रहती है, उसके पास धन संपदा की कोई भी कमी नहीं होती। जन्म कुंडली में लग्नेश बुध और भाग्येश शुक्र की युति केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी हो, यद्यपि लग्न में कन्या राशि में भाग्येश शुक्र नीच के हो जाएंगे, लेकिन साथ में जो लग्नेश बुध जो है अपनी बलवान स्थिति पे रहेंगे, मजबूत स्थिति पे रहेंगे। कन्या लग्न पर जो है बुध उच्च राशि में होंगे तो नीच भंग योग बन जाएगा। तो यह जो दुर्योग है भाग्येश के नीच होने का, वह सुंदर सुयोग में कन्वर्ट हो जाएगा, सुंदर संयोग में तब्दील हो जाएगा और नीच राजभंग योग बन जाएगा। जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर मीन राशि पर बुध नीच राशि में चले जाएंगे, बुध नीच के हो जाएंगे। क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च के जरूर होंगे, नीच राजभंग योग की स्थिति तो बनेगी, लेकिन नीच राजभंग योग प्रभावी इसलिए नहीं होगा, कारगर इसलिए नहीं होगा क्योंकि बुध स्वयं लग्नेश है। और अगर लग्नेश नीच राशि में चला गया तो कोई भी राजयोग जब बनता है तो ऐसी कंडीशन में लग्नेश का मजबूत होना आवश्यक है। तो सप्तम भाव को छोड़कर के केंद्रीय त्रिकोण भाव में कहीं भी लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो कन्या लग्न के ऐसे जातकों की भाग्योदय नित निरंतर होगी, भाग्य सदा सर्वदा साथ देगा और किसी चीज की इनके जीवन में कमी नहीं रहेगी। विपुल वैभव धन संपदा के स्वामी होंगे, दौलत शोहरत यश कीर्ति सब कुछ इनके पास होगी। या कि जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी लग्नेश बुध स्वयं कन्या राशि में स्थित हो तो भद्र नामक पंचमहापुरुष योग बनाएंगे। लग्नेश दशम भाव के भी स्वामी हैं, दशम भाव में भी बुध स्थित होते हैं तो वहां भी मिथुन राशि पर भद्र नामक पंचमहापुरुष योग बनाएंगे। तो श्रेष्ठतम स्थिति तो ये होगी कि लग्नेश बुध लग्न में स्थित हों, या कि जन्म कुंडली के दशम भाव में स्थित हों और भाग्येश भाग्य भाव में ही स्थित हों, या कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मीन राशि में स्थित हों तो शुक्र की उच्च राशि होगी। तो यह सर्वोत्कृष्ट भाग्योदय की स्थिति कन्या लग्न की जन्म कुंडली में बनेगी। ऐसे जातक अत्यंत भाग्यवान, विद्वान, ज्ञानवान, गुणवान
और ऊंचे पदों पर सीए वगैरह बैंक आदि के क्षेत्र में, आईएएस आईपीएस आदि के क्षेत्र में भी, तो ये उच्च पदों पर ऐसे जातक पदस्थ होते हैं। ये ज्ञानवान होते हैं, ज्योतिष में रुचि होती है, विद्वान होते हैं और धर्म में भी इनकी रुचि होती है। ऐसे जातक नीति कुशल होते हैं। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश बुध लग्न में स्थित हैं, भाग्य शुक्र जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मीन राशि पे स्थित हैं और लाभेश चंद्रमा भाग्य भाव में वृष राशि पर स्थित है, देवगुरु बृहस्पति कुंडली के एकादश भाव में कर्क राशि में स्थित हो जाते हैं, तो ऐसे जातकों के आय के लाभ के अनेक स्रोत बने रहेंगे कि इनकम कभी बाधित नहीं होगी। प्रभावशाली व्यक्तित्व में इनकी गणना होगी। ऐसे जातक का व्यक्तित्व प्रभाव राजा महाराजाओं जैसा रहेगा। राजा महाराजाओं के जैसी ही इनके पास विपुल वैभव के स्वामी होंगे, सत्यवादी, धर्मात्मा और न्यायप्रिय होंगे और इनका भाग्य सदा सर्वदा इनका साथ देगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलता हूं अगले वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री